गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरम। आज का तारीख है 7 अप्रैल 2023। तो 1990s में एक या 80s में एक टीवी सीरियल आता था हम लोग जब ये पहला देखना स्टार्ट किया था तब मैं क्लास 3 में था। क्लास 3 यानी कि तब 89 ऐसा कुछ। तो ये एक्चुअली 84 में बोला जा रहा है कि ये 84 में ओरिजिनली ये रिलीज हुआ था। फिर उसके बाद शायद फिर से इसको बाद में दिखाया गया। तो ये टीवी सीरियल जो देख रहा था तो वो देख के कुछ मेरे जीवन की उस टाइम की दौर से में कुछ मैचिंग लग रहा था। उसमें मेरा कैरेक्टर था नन्ना और मेरी जो दो बहनें, एक दोनों में मुझसे बड़ी है, मुझसे मेरी दो दीदी, एक जो मुझसे एक साल 10 महीने की है, वो जो मजली, और फिर उससे भी ये बड़ी जो और जो दूसरा जो मुझसे 7 साल की बड़ी है वो है बड़की 7 इयर्स। तो ये जो बड़की मजली और जो छुटकी है वो छुटकी ये हमारे घर में जो उस टाइम पे काम करती थी एक लड़की, उसका नाम था बासना, पर उसका जो पढ़ाई लिखाई में बहुत मन था। तो ये वो पढ़ने लिखने में, मैथमेटिक्स, तो उसको पढ़ाई लिखाई में हम लोगों ने काफ़ी मदद किया। हम तीनों भाई बहन ने मिलकर उसको पढ़ना लिखना, फिर मैथमेटिक्स। तो ये छुटकी का रोल लगता है उसी को दिया गया। और ये जो ये दिखाया गया कि नन्ना क्रिकेट खेलता है, उसको क्रिकेट खेलने में शौक है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं लगता होगा कि ये कोई मोटिवेशनल टीवी सीरियल हो सकता है कि घर का जो छोटा लड़का है उसको मोटिवेट किया जा रहा है कि तुम एक क्रिकेटर बनो। तो ये हो नहीं सकता। जैसे कि आजकल की ज़माने में अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो तो उसको कोई नौकरी मिलता ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं किसी को कि ये किसी घर का जो एकमात्र लड़का है, एकमात्र पुत्र है, उसको मोटिवेट किया जा रहा है कि तुम क्रिकेट खेलो। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली तब मेरा उम्र ही था क्लास 3 में कि मैं तब क्रिकेट खेलने में मुझे मस्ती लगता था और मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, क्योंकि मैं क्लास 3 में अच्छा बॉलिंग कर लेता था। पर वो कॉर्ड्यूस बॉल में नहीं, जो रबर ड्यूस और टेनिस बॉल में बॉलिंग करना, इन स्विंग आउट स्विंग बहुत मुश्किल होता था। पर मेन था मेरा उस टाइम पे स्पेशलाइजेशन था रबर ड्यूस बॉल में। तो रबर ड्यूस बॉल का वो खेल के मैं क्रिकेटर बनने का सपना देखता था, क्योंकि मैं विकेट तो मेरी ओवर में गिरता ही था। तो ये मुझे फास्ट बॉलर कहा जाता था, मीन्स सारे बच्चे मुझे फास्ट बॉलर कहते थे। और मेरा एक निकनेम भी था वसीम अकरम नाम दिया था मुझे एक ये मेरे दोस्त ने, जो मेरे घर के सामने ही रहता था। तो हम लोग स्ट्रीट क्रिकेट खेलते थे, मीन्स क्वार्टर्स थे आसपास, और ये क्वार्टर के सामने लॉन्स थे और फिर बीच में रोड था। तो ये यहाँ पे ऐसा कोई ऐसे एरिया नहीं था कि कोई कार स्पीड में आके निकल जाए, पर कोई बाइक स्पीड में आगे निकल जाए था। उस जमाने में इतने बाइक्स और कार्स भी नहीं थे। तो वो जो लॉन था, उस लॉन में हम लोग स्टाम्प्स गाड़ के अपना क्रिकेट खेलते थे। तो ये जो था ये उसी का सिनेरियो था क्लास 3 का मेरा, कि ये स्टाम्प वाम्प गाड़ के अभी 70 क्रिकेट खेल रहा है, वो सारा दिन क्रिकेटर बनने का ही सपना देखता है। तो ये उसी पे था, मुझे लगता है कि हम लोग। और ये बात की पुष्टि एकदम तब से हो गई
कि मेरा उस ज़माने में एक प्रॉब्लम था, मीन्स थोड़ा ड्राई सीजन में मेरे नाक से खून निकलता था, तो इससे ये मेरे मम्मी पापा भी परेशान थे। तो ये हम लोग में एक दिन अचानक दिखा दिया कि नन्ना का नाक से खून निकल रहा है। तो ये बात जब मैंने देख लिया उस टाइम पे क्लास 3 में, ऐसे ही में क्वार्टर में आने से पहले जहाँ पे था वहाँ पे ये वो राम लखन का सॉन्ग माय नेम इज रूपम, ये वो गाना सुन के तो मैं फिल्मी चक्कर में तो फंस गया था। अब उसके बाद अभी हम लोग का हम लोग डेली हम लोग खाना वाना खा के फिर बिस्तर में लेटे हम लोग देखते थे। उसके बाद हम लोग के बाद हम लोग सब सो जाते थे और फिर आधा घंटा मैं बिस्तर में लेट के उठ के फिर मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था। सामने का जो लड़का है उसको थोड़ा खास के उसको सिग्नल देता था तो वो निकलता था, तो मैं अपना बैट लेके आता था, वो अपना स्टंप्स लेके आता था और कोई बॉल लेके आता था। तो ऐसे हम लोगों की क्रिकेट खेल स्टार्ट होता था शाम को 4:30 बजे से। तो जब से मैंने देखा कि नन्हे की नाक से खून निकल रहा है, तब से मेरी ये जो सोच थी, ये सोच की पुष्टि हो गई कि हाँ, ये मुझे टारगेट करके बनाया गया हम लोग। एंड ये मैंने और उसका जो नरेटर था वो थे अशोक कुमार। तो अशोक कुमार का पहले से मैंने बताया था कि जो किशोर कुमार ने नाम दिया कि मन्नू भाई चले पम पम पम, तो उनका फोकस पहले से उस खानदान का फोकस पहले से मुझ पे था। तो इसीलिए अशोक कुमार जी से ये डायरेक्ट किया गया और इसी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर द हम लोग। थैंक यू वेरी मच।